गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 40 हो गई थी, आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण मूल सूत्र और मूलों के लक्षण। मूल सूत्र की सहायता से अब हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। ये एक मूल सूत्र है जिसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। यहाँ x के दो मान कौन से हैं? एक बार ये प्लस चिन्ह लेकर करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो ये x के दो मान आएंगे इस सूत्र से। तो इस सूत्र की सहायता से हम डायरेक्ट किसी भी द्विघात समीकरण से x की दो वैल्यूज़ ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो b² -4ac है, इसको बोलते हैं विविक्तकर या इंग्लिश में डिस्क्रीमेंट, जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। यानी d की वैल्यू क्या है? b² -4ac। ये विविक्तकर आगे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, आगे देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मूल सूत्र की सहायता से कैसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4E का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2x² + 14x + 9 = 0। इसके मूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा? इसको मानक समीकरण से कंपेयर करेंगे। क्या होता है मानक समीकरण? ax² + bx + c। ये मानक द्विघात समीकरण है। इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a, b और c के मान आ जाएंगे। a क्या है? x² का गुणांक, तो यहाँ x² का गुणांक क्या है? 2, तो a का मान 2। इसी तरह b क्या है? x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक क्या है? 14, तो b का मान 14। और c क्या है? अचर पद, यहाँ अचर पद क्या है? 9, तो c का मान 9। इस तरह से हम a और b और c के मान ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद मूल सूत्र जो हमने ऊपर पढ़ा, क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। अब इसमें a, b और c के मान रख दिए हमने। फिर इसको हमने सॉल्व किया। b का मान -14 और माइनस चिन्ह इस सूत्र में ही है, और प्लस माइनस √b का मान 14 यानी 14 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2, c का मान 9/2 है। 2 × a का मान 2। अब नीचे देखिए -14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर होता है 196। 4 गुणे 2 गुणे 9, 4 दूनी 8, 8 ने 72 हो गया। अब 196 में से 72 घटाएंगे तो बचेगा 124। 124 के गुणनखंड करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 31 बचेगा। 124 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 31, तो 2 का जोड़ा बन गया, 2 हमने बाहर कर लिया तो हो गया 2√31। अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वही लिखा है यहाँ पर √31/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमन है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो हमने वो कॉमन ले लिया, 1/2 बाहर लिख लिया। यहाँ बचा -7, यहाँ बचा प्लस माइनस √31। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई। दो वैल्यूज कौन सी हैं यहाँ पर? एक लिख सकते हो 1/2 -7 प्लस √31, और दूसरी 1/2 -7 माइनस √31, या फिर आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस माइनस दोनों एक साथ। तो ये x के दो मान आ, तो ये हमने सूत्र से डायरेक्ट निकाल ली। अब देखते हैं आगे, विविक्तकर की सहायता से हम कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे बिना मूलों को ज्ञात किए। विविक्तकर क्या है? b² -4ac। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। द्विघात समीकरण के मूल विविक्तकर d पर निर्भर करते हैं।
इसमें चार कंडीशन है, पहली देखते हैं। यदि d इज ग्रेटर देन 0 यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो, और d एक पूर्ण वर्ग संख्या है। d कैसी संख्या है? d का जो भी मान आया वो कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या। अगर ये दो कंडीशन फॉलो होती हैं तो उसके मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। मतलब वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे। तो ये मूलों की प्रकृति होगी अगर d इज ग्रेटर देन 0 और d एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अगर d 0 से बड़ा तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे लेकिन यहाँ पे अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न। केवल कितना अंतर है? इसमें परिमेय, इसमें अपरिमेय। यहाँ परिमेय, यहाँ पर अपरिमेय। किस वजह से? यहाँ d पूर्ण वर्ग है, यहाँ d पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी सब सेम है पहली दूसरी में। देखते हैं तीसरा और चौथा। अगर d का मान 0 है, b² - 4ac का मान 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, यानी एक सेम होंगे, दोनों एक ही होंगे। इसी तरह d अगर 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन 4e का छठा क्वेश्चन। 1/2 x² + 1/3 x + 1 बराबर 0। तो पहले हम यहाँ पे विविक्त कर निकालेंगे। इस सवाल में वो बोला गया है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। मूल कैसे होंगे या मूलों की प्रकृति बताइए। ये किसी तरह से लिखा हो तो आपको मूलों की प्रकृति ही बतानी है। और सबसे पहले क्या निकालना? विविक्त कर। तो क्या होता है? b² - 4ac। तो पहले हमें a b c की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर भी मानक समीकरण से तुलना करके निकालेंगे। x² का गुणांक होता है a, तो ये 1/2। x का गुणांक b यानी b का मान 1/3। अचर पद c यानी c बराबर 1। अब विविक्त करके सूत्र में तीनों मान रख देंगे। तो यहाँ से d का मान आया -17/19। तो ये माइनस की संख्या है। माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है, यानी विविक्त कर 0 से छोटा है। d इज लेस देन 0। अब मैंने ऊपर चौथा लक्षण क्या था? जब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल कैसे? वास्तविक नहीं होंगे। तो इस सवाल में मूल कैसे होंगे? इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं है। तो कैसे होंगे? या तो आप लिखिए मूल वास्तविक नहीं होंगे या लिख दीजिए मूल काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। ये इसकी 4 कंडीशन है। आपने नोट नहीं की हो तो आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज, तो इसको नोट कीजिए। फिर एक्सरसाइज 4e में, एक्सरसाइज 4e इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक आप सॉल्व कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।